वक्त है उद्घोष का। तो चलिए उद्घोष की शुरुआत करते हैं। खबर है ज्ञान वापी मामले से जुड़ी, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ये अपडेट मिल रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का आदेश इस वक्त हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदलते हुए यह फैसला दिया है। नया फैसला यह है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ये सर्वे करेगा। कथित शिवलिंग कितना पुराना है ये पता लगाया जाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले ये दलील दी जा रही थी, वाराणसी जज का ये फैसला था कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। रेडियोग्राफी के लिए किसी भी तरीके से कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं किए जा सकते। ये मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो यहाँ हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया अब ये पता लगाएगा जो कथित शिवलिंग है, जिसे एक पक्ष फव्वारा बता रहा है, और इस शिवलिंग की उम्र क्या है पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। तो हाई कोर्ट से ये बड़ी टिप्पणी, बड़ा फैसला सामने आया है। वाराणसी के फैसले को बदलते हुए इस पूरे मामले पर अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को यह हरी झंडी मिलेगी कि वो जाएं और जांच करें, पता लगाएं कथित शिवलिंग कितना पुराना है। इस खबर की डिटेल है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास, उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन, जरा बताएं किस तरीके की दलील दी गई, आज की सुनवाई से क्या अहम बिंदु निकल करके सामने आया और इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर दिखाई देगा इस पूरे केस को लेकर के। जी, आपको बताएं कि वाराणसी के जिला जज ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में एएसआई से जवाब तलब कर लिया था। एएसआई की तरफ से कल ही 52 पन्नों की सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी और एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें तमाम जगहों के जो आईआईटी हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उनकी रिपोर्ट का हवाला दिया, उनके बयान का हवाला दिया और कहा कि कई ऐसी विधियां हैं, कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए जो कथित एक आकृति बरामद हुई है, जो है जिसे कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है, तो उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है बिना उसको नुकसान पहुंचाए हुए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को यह आदेश दिया कि आप उसकी सच्चाई का पता लगाइए, ये पता करिए कि वो शिवलिंग है या कुछ और है, उसकी उम्र कितनी है, यानी वो कितना पुराना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो कहाँ से शुरू होता है, गहराई कितनी है, कहाँ तक जाता है, क्या कुछ सच्चाई है, ये पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता लगाना होगा। इस बात का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है, लेकिन सर्वे कब शुरू होगा, उसका क्या तरीका होगा, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, जो परिसर है परिसर में किस तरीके के इंतजाम रहेंगे, ये सारा कुछ वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को तय करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के आज सुनवाई के तारीख पे मुकर्रर कर दी है। तारीख जो है वो एक हफ्ते के बाद यानी 8 दिन के बाद की तय की गई है। 22 मई को इस मामले में वाराणसी के जिला जज के यहाँ सुनवाई होगी। उसमें सारे पक्षों को वहां मौजूद रहना होगा और कोर्ट जो है वो आदेश जारी करेगा कि कब साइंटिफिक सर्वे शुरू किया जाए। फैसले की अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष बेहद खुश है, बेहद उत्साहित है। उसका कहना है उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। वही जो मुस्लिम पक्ष है, दोनों पक्षकार, चाहे यूपी लेकिन इसी हिंदू पक्ष में दो धड़े हैं। एक धड़ा है जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्वे और कार्बन डेटिंग के लिए किसी भी तरीके से खरोंच लगाने से इनकार करना चाहता है। तो क्या इसे मान करके चले कि ये जो एक पक्ष है वो पूरे लोग खुश नहीं है, तो उनके पास कोई रेमेडी बचती है कि वो और आगे निकले या फिर इसको चैलेंज करे? देखिए, हिंदू पक्ष में दो फाड़ होने की जो बात कही जा रही है, वो दो पक्ष भले हो सकते हैं, लड़ाई का तरीका अलग अलग भले हो सकता है, लेकिन सबकी मंजिल एक है कि जो ज्ञान वापी का विवादित परिसर है, वहां पर पहले श्रृंगार गौरी का मंदिर था, मस्जिद हटाई जाए, वो जगह हिंदुओं को सौंपी जाए, वहां पूजा का अधिकार दिया जाए। तो जो दोनों पक्ष हैं, हिंदुओं से जुड़े हुए जो दोनों पक्ष हैं, उनकी मांग यही है, मांग दोनों की कॉमन है। लड़ाई लड़ने का तरीका, जो कानूनी लड़ाई दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, वो कानूनी लड़ाई लड़ने का तरीका अलग हो सकता है, माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की मांग एक है। तो दोनों पक्षों ने, दोनों गुटों ने जो है इस फैसले पर खुशी जताई है, फैसले का स्वागत किया है, कोर्ट का आभार जताया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले से निराश है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो पूरे फैसले का अध्ययन करेगा और उसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यानी जो लड़ाई है, वो लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में खत्म नहीं होगी और बहुत मुमकिन है कि 22 मई को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के कोर्ट में सुनवाई से पहले ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग करें। लेकिन देखना यह होगा कि ये याचिका
क्या दाखिल हो पाती है समय पे नहीं, और अगर दाखिल होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देता या नहीं? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आज के फैसले में साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो एक कथित आकृति है उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने भी यही बात कही है कि आप साइंटिफिक सर्वे करिए, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट की बातों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है अमल करने के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलेगी मुस्लिम पक्ष को, इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आती है। कम नजर आ रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, एक हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट सर्वे के रिगार्डिंग अब फिर से वाराणसी जज के पास जानी है। यानी कुल मिलाकर के सारी प्रोसेस को स्पीड अप करना पड़ेगा, स्विफ्टली करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ताकि कुछ ना कुछ उनके पास कॉन्क्रीट रहे अगले हफ्ते जाने के लिए। मोइन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे अहम मामले पर आज का दिन खास रहा। चलिए आगे बढ़े, निकाय चुनाव का जिक्र करें। मतदान से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है निकाय चुनाव के लिए। कल सुबह वोटों की गिनती होनी है। कल सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। 17 नगर निगम सहित सभी नगर पंचायत के लिए मतगणना होना है। कई जिलों के प्रेक्षक ने स्ट्रांग रूम का दौरा किया। सभी जिलों में काउंटिंग को लेकर के तैयारी पूरी बताई जा रही है, मुकम्मल बताई जा रही है। जितने भी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो स्ट्रांग रूम में जाकर के फिर से चीजों को क्रॉस चेक करते नजर आए, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 बजे का वक्त और ये ईवीएम का पिटारा खुलेगा और बैलेट भी खुलेगा साथ में, जहां तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में सभी ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी के मद्देनजर स्ट्रांग रूम पहुंच करके फिर से जायजा लिया। सीसीटीवी सर्वर रूम पहुंच करके हर एक फुटेज को देखा, हर एक एंगल को देखा। पुलिस की सक्रियता देखी ही जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैदी बनी हुई है, लेकिन अब वक्त कम होता जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। निकाय चुनाव के लिए कल मतगणना होनी है। वाराणसी के पहाड़िया मतगणना केंद्र पर तमाम तरीके की तरह तैयारियां देखी गई। सीसीटीवी से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। वोटों की गिनती के लिए 50 टेबल लगाए गए हैं। हर एक टेबल पर 2 वार्डों की गिनती की जानी है। वाराणसी नगर निगम में आपको बताया कुल 100 वार्ड हैं, तो ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। हर एक टेबल पर 2 वार्ड की गिनती की तैयारी की गई है। सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। बल्लियां लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग के लिए अस्थायी व्यवस्था भी है और इसके अलावा जवानों की तैनाती है। सीसीटीवी से हर एक एंगल की जांच की जा रही है। ऑफिसर्स लगातार चहलकदमी बनाए हुए हैं। स्ट्रांग रूम के भीतर से बाहर तक अगर आप वाराणसी का जिक्र करें तो 100 वार्ड हैं, इसलिए लिहाजा 50 टेबल लगाई गई हैं। हर एक टेबल पर 2 वार्डों की गिनती की जानी है। ऐसे में ये वाराणसी की 3 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि स्ट्रांग रूम लगभग या यूं कहे पूरा तैयार है। बस 8 बजे का इंतजार है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना बाकी है, लिहाजा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना स्थल पर हम मौजूद हैं और आपको तैयारियां दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। देख सकते हैं आप, सीसीटीवी लगाया गया है और सीसीटीवी से पूरे तरह से स्ट्रांग रूम को देखा जा रहा है। इसके साथ से सुरक्षा व्यवस्था तमाम तरह की तैनात की गई है इस पूरे परिसर में, क्योंकि जिस तरह से कल काउंटिंग होनी है, लिहाजा प्रशासन काफ़ी चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के तरफ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कल जो काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग में जो 100 वार्ड है वाराणसी में, उस 100 वार्डों में कुल 50 टेबल लगाए गए हैं और 50 टेबल पर 2-2 वार्ड के प्रत्याशियों की गिनती की जाएगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चुस्त दुरुस्त तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन के अधिकारी द्वारा ये तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन के जो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी हैं, उन्होंने इस तैयारियों को पूर्ण करने का काम किया है। इसके साथ साथ लगातार प्रशासन के अधिकारियों का दौरा भी हो रहा है इस पहाड़िया मंदिर स्थित स्ट्रांग रूम पर। और आप देख सकते हैं सुरक्षा में तैनात हैं जवान, जो स्ट्रांग रूम के बाहर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तमाम जवानों को आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रांग रूम में किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं दी गई है। तो फिलहाल कल 13 मई है और 13 मई को ईवीएम से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना बाकी है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। काउंटिंग 13 मार्च को पहाड़िया मंडी के प्रांगण में की जाएगी, जिसमें हमारे 1325 बूथ में कुल 50 काउंटर में 100 टेबल लगाई गई हैं नगर निगम के लिए। और इसी तरीके से हमारे गंगापुर के लिए 1 काउंटर और 2 टेबल लगाई गई हैं।
प्रत्येक टेबल पर हमारे 4 कार्मिक रहते हैं यहाँ पर, और गंगापुर में 5। तो सभी का प्रशिक्षण पूरा करा लिया गया है। उन्हें पूरी तरीके से किस तरीके की ट्रेनिंग वहाँ कराई जानी होती है, किस तरीके से काउंटिंग करनी है, किस तरीके से टैबुलेशन करनी है, ARO की टेबल की अरेंजमेंट्स और उनकी लिए हमारे स्टाफ की अरेंजमेंट्स सब वहाँ करा लिया गया है। मेरठ नगर निगम के महापौर और 87 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत जिस ईवीएम में कैद है वो कड़ी सुरक्षा के पहरे में रखी गई है। रात दिन पुलिस का सख्त पहरा यहां लगा हुआ है। आइए 2 अलग अलग स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की तस्वीरों को भी अब आपको दिखाएं। सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा है कि पुलिस की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निकाय चुनाव की मतगणना कल होनी है और जिस ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद है उन ईवीएम की सुरक्षा कैसे हो रही है ये यहाँ पर आप देख लीजिए। परतापुर कताई मिल की ये तस्वीरें हैं और इसी स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम है वो यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षा का पहरा है। ये पुलिसकर्मी रात दिन यहाँ पर डटे हैं, जुटे हैं और पूरी जो मतगणना है वो कल होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार यहाँ पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। एक ऐसा यहाँ पर परमिसेस घोषित कर दिया गया है कि उससे आगे बिना पुलिस की मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और कल तस्वीर साफ होगी कि ईवीएम में किसकी किस्मत जीत के साथ खुलकर सामने आएगी। और ये देखिए कि जो मतगणना होनी है उस मतगणना की भी दिखा देता हूं कि मतगणना को लेकर किस तरीके से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। जो तमाम टेबल हैं वो यहां पर लगा दी गई हैं और पूरी जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है कि यहाँ किस टेबल पर कौन बैठेगा, कौन सा रास्ता आने के लिए होगा, कौन सा रास्ता जाने के लिए होगा, कितनी दूरी से यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं और शाम के वक्त जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जाएंगी कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो गई हैं या व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत या कोई खामी तो नहीं है, उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। और ये इसी तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं मेरठ के इस परतापुर कताई मिल पर ही यहाँ मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों और महापौर की जो मतगणना है वो होनी है, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की जो मतगणना है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर होनी है। लेकिन यहाँ परतापुर कताई मिल की तैयारी आपने देख ली। एक स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है और पुलिसकर्मी किस मुस्तैदी से यहाँ पर भीषण गर्मी में आप देखिए कि यहाँ पर डटे हैं और जुटे हैं। और ऐसा ही एक और स्ट्रांग रूम दूसरी तरफ है, वहाँ की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं। ईवीएम पूरी सुरक्षा के घेरे में यहाँ पर हैं और कल तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि आखिर जनता के दिलों पर राज किसका होगा, कौन जनता को मनाने में और कौन अपनी बातें समझाने में और अपने मुद्दे समझाने में कामयाब रहा, उस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं और किसके दावों में कितना दम है कल ये ईवीएम तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। कानपुर में निकाय चुनाव को लेकर हुए मतदान के बाद मतगणना स्थल पर सबकी निगाहें हैं। यहीं से शहर का अगला महापौर और वार्डों का सभासद तय होगा। कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में ईवीएम को रखा गया है। इसके लिए 22 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कानपुर पुलिस और पीएसी के जवानों के जिम्मे है। मतदान के बाद मतगणना का इंतजार है। कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में हम मौजूद हैं, जहां पर पोल्ड ईवीएम्स को रखा गया है और उसके लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा भी देखने को मिल रहा है। कानपुर पुलिस और पीएसी के जवान यहां पर मुस्तैद हैं। ये स्ट्रांग रूम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और पीएसी के जवान ये पोल्ड ईवीएम्स की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 22 स्ट्रांग रूम है। नगर निगम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 110 वार्ड और 13 प्रत्याशी महापौर पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 851 पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जो 22 बनाए गए हैं, यहाँ पर पुलिस और पीएसी के जवान किस तरह से पोल्ड ईवीएम्स की सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए स्ट्रांग रूम 4 के सामने हम हैं। वार्ड 16 से 20 तक की जो पोल्ड ईवीएम्स हैं वो यहाँ रखी गई हैं। बूथ 245 से 319 और कुल बूथ 75 में जो मतदान हुआ है उसकी ईवीएम्स को कुछ इस तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। 12 से 14 घंटे 16 घंटे ये पुलिसकर्मी और ये पीएसी के जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने हथियारों से लैस हैं। किसी भी तरीके से इसकी सुरक्षा करना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है और सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर, जिनकी मॉनिटरिंग हो रही है। कंट्रोल रूम में बैठ करके कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है कि किसी भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए और ऐसे में जो तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, पीएसी के जो जवान हैं, उनको लगाया गया है किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। स्ट्रांग रूम को लेकर अलग सुरक्षा की रूपरेखा बनाई गई थी, प्लान खींचा गया था
पिछली कुछ चुनावों में राजनीतिक दलों ने तमाम आरोप प्रत्यारोप किए थे। इसको लेकर के इस बार कानपुर पुलिस ने कुछ अलग तरीके से तैयारियां की हैं और इन तैयारियों के बीच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में पोल्ड ईवीएम्स की किस तरह से सुरक्षा की जा रही है। तो कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी की ये तस्वीर है और शनिवार को मतगणना होनी है और उसके बाद ये फैसला होगा कि कानपुर शहर का महापौर कौन बना और 110 वार्डों में कौन कौन से प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कल निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव में हुए मतदानों की कल गणना भी होनी है। गोविंदपुरम अनाज मंडी में मतगणना स्थल बनाया गया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी शक्ति सिंह। गाजियाबाद में कल मतगणना होनी है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की अनाज मंडी गोविंदपुरम में, जहां पर आपको ये हॉल दिखाते हैं, ये बड़ा हॉल दिखाते हैं। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वह तैयारियां की जा रही हैं कल की मतगणना की। और यहाँ पर लगातार जो बल्लियां हैं, जो यहाँ पर सुविधाएं कह सकते हैं, जो यहाँ पर टेबल है, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये टेबल्स हैं। इन टेबल पर ही कल गिनती होगी। इन्हीं के ऊपर यहाँ पर ईवीएम रखी जाएगी और यहाँ पर जो मतगणना है वह की जाएगी। वहीं अगर ऊपर की तरफ दिखाया है तो यहाँ पर जो लाइटें हैं सीसीटीवी से लैस है, पंखे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुविधाएं यहाँ पर सब हैं। इस समय जिस काउंटिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 3 जगह की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। अगर बात की जाए गाजियाबाद महापौर की तो गाजियाबाद में महापौर की जो काउंटिंग होनी है वो यहाँ पर होनी है। अगर बात की जाए नगर पालिका खोड़ा की तो नगर पालिका खोड़ा की भी काउंटिंग यहाँ पर होनी है। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीएम प्रशासन है विपिन कुमार, इनसे बात करते हैं। सर, कल जो काउंटिंग होनी है उसका निरीक्षण करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो अनाज मंडी में, तो क्या यहाँ पर कितने टेबल लगाए जाएंगे, किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी? देखिए, मंडी परिषद में जो है 3 जगह का काउंटिंग होगा। नगर निगम गाजियाबाद का, डासना का और खोड़ा का। नगर निगम गाजियाबाद में कुल 100 वार्ड हैं। हमने 50 टेबल मेयर प्रत्याशी के लिए और 50 पार्षद प्रत्याशी के लिए लगाए हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो 2 राउंड में, एक तरह से 2 राउंड इन द सेंस कि एक वार्ड की गणना एक टेबल पे पूरी होने के पश्चात सेम सीक्वेंस में दूसरे वार्ड की गणना वहाँ शुरू होगी। जैसे अगर हम 1 से 50 टेबल लगाए हैं मेयर का और 1 से 50 हम पार्षद लगाए हैं, तो 1 से 50 तक का पहले चरण में हम पूरा कर लेंगे 50 वार्ड की गणना और देन 51वें वार्ड की गणना दूसरे चरण में पूरी होगी। तो यहाँ पर जो पहरा है वह पूरी तरीके से लगा हुआ है। और गाजियाबाद की अगर ओवरऑल बात की जाए तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं जहाँ पर सभी पर कल मतगणना होनी है। और मतगणना को लेकर जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो तैनात हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस समय लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल सुबह से यहाँ पर जो मतगणना है, मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो उद्घोष में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताएं, एबीपी गंगा कल चुनावी मतगणना की महा कवरेज का नया इतिहास रचने जा रहा है। निकाय चुनाव की काउंटिंग की हर अपडेट हम आपको सबसे पहले बताएंगे। कल सुबह 6 बजे से हमारे नॉन स्टॉप कवरेज की शुरुआत होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।